वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज से मैं अपने इस चैनल पर 11th क्लास वाले बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज डालने जा रहा हूँ। फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स डालने जा रहा हूँ। ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, और जो IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेकर IIT और नीट के लिए कंप्लीट लेक्चर सीरीज में डालूंगा, तो उससे आप लोग इसे देखकर आसानी से फायदा उठा सकते हैं। तो फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा मात्रक एवं विमा। तो पहले हम भौतिक राशियों के बारे में समझेंगे। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पहले इनके बारे में समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जिनके द्वारा हम किसी भौतिकी के नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जिनके द्वारा हम भौतिकी के किसी नियम का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो वे राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। जैसे आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, कार्य, क्षेत्रफल, ऊर्जा, आयतन। तो ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, मूलभूत और व्युत्पन्न। तो मूलभूत भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? बच्चों, मूलभूत भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, जो किसी और भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये मूलभूत भौतिक राशियां केवल 7 होती हैं, और जो हमें याद भी रखनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी हैं? ये होती है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा, और सातवीं प्रकाश की तीव्रता। अब जो हम द्रव्यमान को दिखाते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल M, लंबाई के लिए L, समय के लिए T, ताप के लिए K या थीटा से व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा के लिए A से, पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं हम मोल, और प्रकाश की तीव्रता को दिखाते हैं CD से, क्योंकि इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसको इसके लिए दिखाते हैं हम CD से दिखाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मूलभूत भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? जिनका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो ये राशियां कौन सी हैं? मूलभूत हैं। और ये कौन सी बताई मैंने? 7 प्रकार की बताई। तो आपको ये 7 भौतिक राशियां याद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी ये आगे जगह जगह पर ये काम आएंगी। हम अभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ेंगे, तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों में भी अभी काम आएंगी। तो याद रखेंगे कौन सी है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता, जो मूलभूत भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं, वे भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देखो, लंबाई जो है वो एक मूलभूत भौतिक राशि है, और चौड़ाई को भी हम लंबाई ही मान सकते हैं,
और वो भी कैसी है, मूलभूत भौतिक राशि है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है ये मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कैसी राशि है, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसी तरह से आयतन, वेग या चाल, त्वरण, कार्य, ये सभी भौतिक राशियां कैसी हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो इन मूलभूत भौतिक राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वे सभी कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। और ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां किस पर डिपेंड करती हैं, मूलभूत भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप आप लोगों को मूलभूत और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सूत्र देख लेते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो हमारे आगे अभी काम आएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सूत्र लिखे हैं जो आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि अभी ये आगे अलग अलग जगहों पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये काम आएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सूत्र हैं। जैसे क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरह से चाल, चाल होती है दूरी बटे समय। इसी तरह से वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब आप सोच रहे होंगे चाल और वेग में क्या अंतर है, चाल और वेग एक ही है, लेकिन वेग जो है वो सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, जिसका अध्ययन हम एक अलग चैप्टर में करेंगे, सदिश और अदिश वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन अभी केवल यहाँ ये समझना जरूरी है कि वेग का जो सूत्र होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, और जिस तरह से दूरी होती है उसी तरह से विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो अभी केवल हम यहाँ इनके सूत्र याद करेंगे और ज्यादा भी हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, इन सूत्रों से संबंधित, इन भौतिक राशियों से संबंधित आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। इनका अध्ययन हम अभी इसलिए कर रहे हैं जिससे हम ये जान पाए कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी भौतिक राशियां आती हैं और इनकी सहायता से किस तरह से हम भौतिक राशियों के विमा सूत्र निकाल सकते हैं। इसी चैप्टर में हम भौतिक राशियों के विमा सूत्र निकालेंगे, तो उन विमा सूत्रों के अंदर ये सूत्र काम आते हैं। तो इसी तरह से त्वरण होता है वेग बटे समय, बल बराबर त्वरण गुणा समय, कार्य बल गुणा विस्थापन, ये आपने भौतिक राशियां पढ़ी भी होंगी पहले। शक्ति होती है कार्य बटे समय, संवेग वेग गुणा समय, आवेग बल गुणा समय, बल आघूर्ण, किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। जब हम किसी वस्तु को स्थानांतरित गति कराते हैं, सीधी रेखा में गति कराते हैं, तो हमें बल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को घूर्णन गति कराते हैं तो हमें उस पर बल आघूर्ण लगाना होता है। तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी। इसी तरह से कोण, इसको हम कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं। कोणीय विस्थापन या कोण ये होता है चाप बटे त्रिज्या। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक कण बिंदु A से बिंदु B तक गया, तो इसने A से B तक जाने में चाप बनाया AB और इसने यहाँ केंद्र पर कोण बनाया थीटा। तो ये जो कोण बना थीटा, इसको हम कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। तो ये कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। इसी तरह से कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब हम कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। इसी तरह से कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग बटे समय। इसी प्रकार बच्चों इसी के अंदर और भी भौतिक राशियां हैं जिनके सूत्र मैं लिख देता हूं। इसी तरह बच्चों मैंने यहाँ और भी कुछ सूत्र लिखे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। इसी तरह तरंग दैर्ध्य, तरंग के दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। जैसे मान लो ये कोई एक तरंग है, तो इसके ये श्रृंग कहलाते हैं और ये इसके गर्त कहलाते हैं। तो इन जो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं हम तरंग दैर्ध्य, और इसे हम प्रतीक चिन्ह लेमड़ा से दिखाते हैं। और आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल। तो ध्यान रखेंगे जो आवर्तकाल होता है ये समय ही होता है। आवर्तकाल किसके बराबर होता है, समय के बराबर होता है। इसी तरह से विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। किसी भी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कितनी हुई है और प्रारंभिक लंबाई कितनी है।
इसी तरह से अपवर्तनांक प्रकाश की चाल वायु में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। इसी तरह से कुछ अलग अलग नियतांक होते हैं, जैसे गुरुत्वीय नियतांक बल गुणा दूरी का स्क्वायर, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, बोल्ट्जमान नियतांक ऊर्जा बटे ताप, गैस नियतांक होता है दाब गुणा आयतन बटे पदार्थ की मात्रा गुणा ताप, दाब बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, दोनों के जो सूत्र समान होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो इस तरह से बच्चों और भी सूत्र हैं, लेकिन वीमा सूत्र को समझने के लिए हमने सफिशिएंट मात्रा में हमने यहाँ सूत्र लिख दिए हैं जो आपको आने चाहिए। जब आपको वीमा सूत्र निकालने आ जाएगा तो मैं कुछ और सूत्र भी यहाँ लिख दूंगा, जिससे आप उन सूत्रों के वीमा सूत्र निकालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीमा सूत्र पर। तो बच्चों हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं, वीमा सूत्र। क्या होता है वीमा सूत्र? तो जितनी भी ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशि के जो प्रतीक चिन्ह थे उनके ऊपर हम घात लगाकर एक सूत्र बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं वीमा सूत्र। देखते हैं इसे कैसे क्या होता है। मैं इसकी यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं, इसको देखेंगे आप। वीमा सूत्र जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूलभूत भौतिक राशि के प्रतीक चिन्ह के ऊपर घात लगाकर एक सूत्र प्राप्त करते हैं, जिसे वीमा सूत्र कहते हैं। यानी कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसे हम किस में व्यक्त करना चाह रहे हैं? मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करना चाह रहे हैं प्रतीक चिन्ह की सहायता से। तो मूलभूत भौतिक राशि के प्रतीक चिन्ह के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? घात लगाकर एक सूत्र प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वीमा सूत्र कहते हैं। तो देखते हैं